सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका सेंसे आपका यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको आगे से पढ़ाऊंगा, जो मैंने लास्ट क्लास ख़त्म करी थी उससे आगे पढ़ाऊंगा डियर, ठीक है। तो वैसे तो मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं है अभी यूट्यूब पर, लेकिन फिर भी जो भी मेरे कुछ चुनिंदा स्टूडेंट अगर 10th क्लास के मुझे देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो आई होप उन्होंने मेरी प्रीवियस क्लास को अच्छे से देखा होगा। और अब मैं उससे आगे आपकी बात करता हूँ। तो उससे पहले बेटा मैं अपनी मिस्टेक सुधारना चाहता हूँ। जब लास्ट क्लास से मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था ना बेटा, तो इसके एंड में आके एक छोटी सी गलती कर दी थी बेटा मैंने, मतलब कैलकुलेशन में बाय मिस्टेक हो ही जाती है कभी ना कभी, बट आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और इसे सही करते हैं, और फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले को सिखा के जाऊंगा, ठीक है। तो आप तब तक उनको, मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए इसमें क्या था, कुछ नहीं करना था बेटा। मैंने कहा था कि 1075 आपको फाइंड करना है। ओके, तो 75 मैंने कहा था बन कह सकता है, तो बना तो आप कैसे भी सकते हो 75 को, 50 + 25 डिग्री तब भी 75 बन जाएगा, 65 + 10 डिग्री तब भी 75, मतलब बहुत पेयर बन सकते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं बना सकते, हमें 75 को दो उस तरीके के डिग्रीज में तोड़ना पड़ेगा जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपको पता हो। जैसे कि यहाँ पे जैसे 40, 60, मतलब इनमें से किसी एक में तोड़ना पड़ेगा आपको, 45, 60 जिसमें भी है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि 30 और 45 मिलकर बना देंगे 75, तो हमें इसमें तोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से बेटा हम इनको नहीं बना सकते, ठीक है। तो मार्कर में शायद इंक कम है, पर चलो देखते हैं अभी, ठीक है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसे, कैसे कर सकते हैं सॉल्यूशन। तो कैसे करें, देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं। देखो हमें पता है पहले से ही, वी नो दैट, हमें ये चीज पहले से ही पता है बेटा कि 10a + b = है 10a + 10b, और अपॉन में 1 - 10a 10b, ये हमें पहले से गिवन था। अब मैं 75, तो देखिए हमें निकालना है 1075 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि 1075 को बेटा हम ऐसे लिख दें 1045 + 30 डिग्री, हाँ या ना, ये डिग्री है बेटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के 75 ही तो बन जाएगा। अब देखिए ए की जगह हमारे पास क्या है 45, और बी की जगह हमारे पास क्या है 30। तो इस फॉर्मूले में बेटा हम ए की जगह 45 और बी की जगह 30 लिखते चले जाएंगे। तो देखेंगे 10 ए की जगह कितना है बेटा 45, प्लस 10 बी की जगह कितना है बेटा 30, और अपॉन में 1 - 10 ए की जगह कितना है 45, और 10 बी की जगह कितना है बेटा 30। तो अब जरा आगे ध्यान से देखते हैं। तो 1045 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, और प्लस 1030 की वैल्यू 1/√3। और आई होप कि अब तक आपने वैल्यू याद कर ली होंगी, हाँ या ना, क्योंकि अब तक तो याद हो जानी चाहिए बेटा, ठीक है, क्योंकि अब याद नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। और 1 - 1045 की वैल्यू 1 पता ही, और 1030 की वैल्यू 1/√3। अब देखिए हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो आपको शायद यहाँ तक दिख रहा होगा, देख लेते हैं। तो देखिए ऊपर क्या बन जाएगा, इसके नीचे 1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, या अभी नीचे एक बार और लिख लेते हैं, चलो 1/√3, और अपॉन में 1 - देखिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाती है हमारी 1 से मल्टीप्लाई करके, जिससे भी हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ एलसीएम लेना बच्चों में, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, अब √3 और 1 का एलसीएम तो √3 ही रहेगा बच्चों, √3, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 + 1, और अपॉन में फिर से देखिए नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई √3 ही रहेगा, ठीक है। और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 - 1, और ये तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि इसके √3 पहले ही लिखा हुआ है, मैंने एलसीएम लेना प्रीवियस क्लास में सिखाया था। अब आप देखिए √3 से √3 बेटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है, ये कैंसिल हो जाते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि इस तरीके से कि a/b और c/d लिखा हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a/b × d/c लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो अगर ये b और d ये दोनों वैल्यू सेम होती है ना, तो ये दोनों कट सकती हैं, या फिर अगर a और c सेम हो तो वो भी कट जाएंगे। आप देखो b, और अगर यहाँ d की जगह मैं b लिख देता तो कट नहीं जाते। तो ये बात छोटी सी आपको ध्यान रखनी है, ओके। चलिए देखिए अब शुरू करें आगे की कहानी। तो कुछ नहीं बेटा, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हम, क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन, क्योंकि नीचे रूट में वैल्यू है। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या कर देंगे, पता ही है आपको, 9th में आपने सीखा है कि नीचे की जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है उसके साइन चेंज करके नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ देखिए दोनों सेम है, तो ये बन जाएगा √3 + 1 पर होल स्क्वायर,
और नीचे क्या बनेगा देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब बेटा हमें इसे सॉल्व करना है, तो अब देखो मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। अब देखो तो वहां सॉल्व करेंगे तो वहां देखिए क्या बन रहा है, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जानते ही हो आप, ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है बेटा इसका फॉर्मूला। तो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या बनेगा देखो, ए स्क्वायर, क्योंकि ए क्या है हमारे पास √3 और बी क्या है हमारे पास 1, तो क्या बनेगा देखियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a और b, यही तो बनेगा बच्चों, हाँ या ना, बोलो सही तो जा रही है ना कहानी अभी तक। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर देखिए √3 पे स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आ जाएगा और 1 पे स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो देखो यहां से फिर से √3 पे स्क्वायर करेंगे तो 3 बनेगा, 1 पे करेंगे 1 बनेगा और यहाँ बनेगा 2√3 और नीचे क्या आ जाएगा 2। अब देखिए 3 1 4, 4 प्लस 2√3 अपॉन में 2। अब देखिए ऊपर हम चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 4 2 का मतलब जिसे कहते हैं मल्टीपल है और यहाँ पर भी देखिए 2 का मल्टीपल है, तो हम चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन लेने का मतलब होता है बेटा डिवाइड करना किसी चीज को, ओके। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, ओके। तो इसे भी अगर यहां से मैं 2 कॉमन लूंगा तो इस 4 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और इस टर्म को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 2, और यहां पे 2 सेकंड तो देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा √3 और अपॉन में नीचे कितना है बेटा 2 हमारे पास, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा बच्चों 2 प्लस √3। तो एक छोटी सी मिस्टेक मैंने यहां पर एक्चुअली एलसीएम लेने में बेटा कर दी थी, ठीक है, तो इसको आप उतार लीजिए, ओके। सेम ऐसे ही हमें ये वाला क्वेश्चन करना था, बस कुछ नहीं करना, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, सेम ऐसे ही करना था, ठीक है। तो अभी बताता हूं, चलो इसे ही बता देता हूं, तो पॉज करके बेटा उतार लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपने उतार लिया होगा पॉज करके। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है। देखिए और फिर मैं आपको एक जो लास्ट मतलब पिछली क्लास में कराए थे और कुछ फॉर्मूले बताकर क्लास का एंड करता हूं, ठीक है। आज ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी सी वीडियो बनाएंगे। मार्कर बेटा आज शायद इंक खत्म हो गई है, लगभग डालनी पड़ेगी। चलो देखो अब हमें क्या बनाना है बेटा 15 बनाना है। तो देखिए फिर से 10 15 ऐसे रेशियो में आपको 10 15 तोड़ना पड़ेगा दो डिग्रीज में जिनकी वैल्यू आपको पता हो। तो यहाँ देखो अच्छा 45 में से 30 माइनस करोगे तब भी 15 बन जाएगा और 60 में से 45 माइनस करोगे तब भी 15 बन जाएगा। तो ये आपकी मर्जी कि आप किन दो डिग्री को लेकर सॉल्व करना चाहते हो, चाहे 45 30 को कर लो, चाहे 60 45 कर लो, मर्जी आपकी है, ठीक है। आप जिससे इजी लगे उससे कर सकते हैं। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें पहले से ही पता है वी नो दैट, ठीक है, हम क्या जानते हैं, हमें गिवन है पहले से ही, गिवन लिख सकते हो कि 10a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा हमारा 10a माइनस 10b और अपॉन में 1 प्लस 10a 10b, यही होता है। अब देखिए हमें निकालना है 10 15 डिग्री निकालना है। तो आप देखो मैं 10 15 डिग्री को 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? देखिए इसमें से घटेगा तो 15 ही तो बनेगा, बोलो। तो 15 को मैं ये लिख सकता हूँ, है ना भाई। अगर मैं इसमें से 15 घटा दूंगा तो यही तो बचेगा। अब देखेंगे ए की जगह क्या लिखा है बेटा 60 और बी की जगह हमने क्या लिखा 45। तो हमें कुछ नहीं करना बच्चों, फिर से यहाँ पे ए और बी की जगह इन डिग्रीज को रिप्लेस कर देना है। तो देखो इज इक्वल टू 10, ए की जगह कितना है बेटा 60 माइनस बी की जगह कितना है हमारा 10 45 और अपॉन में 1 प्लस ए की जगह कितना है बेटा 60 और बी की जगह कितना है हमारा 10 45। अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3, 45 की 1 प्लस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3, 45 की 1। तो हमारे पास कितना आया √3 माइनस 1 एंड √3, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस √3। तो देखिए दोनों हमारे पॉजिटिव साइन है तो आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। बस कुछ नहीं कहा बेटा, ऑर्डर चेंज कर दिया नीचे डिनोमिनेटर के, बाकी सेम है। बस अब इसका रेशलाइजेशन कर दो जैसे हमने पहले करा था और रेशलाइजेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो चलिए बता देता हूँ, यहाँ कर लेते हैं, देखिए दोबारा से इधर। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, रेशलाइजेशन अगर हम इसका करेंगे तो क्या बन जाएगा √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, यही तो होगा बच्चों, हाँ या ना।
रेशनलाइजेशन करने पर अब देखो ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, इन दोनों का होल स्क्वायर, और नीचे फिर से a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो उसे बेटा हमें सॉल्व कर लेना। तो देखिए करते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, वहीं करा देते हैं, चलो यहाँ करा देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए क्या बनेगा हमारे पास, √3 - 1 पर होल स्क्वायर और अपॉन में √3 पर होल स्क्वायर और 1 पर होल स्क्वायर। तो देखिए अब की बार फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी पर होल स्क्वायर का। ओके, तो a माइनस बी पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए a स्क्वायर की जगह क्या है, √3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो बनेगा। और नीचे बेटा a स्क्वायर माइनस, तो देखिए √3 पे स्क्वायर करेंगे तो फिर से 3 और 1 पे करेंगे तो 1। अब इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए √3 पे स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 1 और माइनस 2√3 और अपॉन में 2, ये क्या बन जाएगा बेटा हमारा 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2। ये बन गया कि नहीं बन गया बच्चों, बस अब कुछ नहीं करना, अब हो गया सवाल। अब फिर से ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर। तो ये भी हमारा सवाल उसी तरीके से था। ओके, तो आप इसे भी उतार लीजिए। चलिए थोड़ा साइड हो जाता हूं, तब तक आप उतार लीजिए। तो आई होप आपने पॉज करके बेटा इसे उतार ही लिया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट लास्ट सवाल था, एक उसे करते हैं और फिर मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूं जो अगली एक्सरसाइज के काम आएगा। देखिए इसी तरीके के सवाल आएंगे आपकी टेबल पे जो मैंने आपको सिखाए हैं। ठीक है, डायरेक्ट या तो एनसीईआरटी में जो गिवन है और नॉर्मल जो हमारी गिवन है कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, या दूसरा कुछ इस तरीके के ट्रिकी बना सकता है और उस पर कुछ आपके सीबीएसई बोर्ड में नहीं बनेगा। ठीक है, चाहे आपने स्टैंडर्ड ले रखा हो या आपने बेसिक ले रखा हो, डजेंट मैटर। अब एक लास्ट सवाल था बच्चों, हमने एक आपको बोला था करने के लिए, क्या था वो सवाल, कुछ इस तरीके से था कि इफ साइन a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू द 1, कॉमा दूसरा क्या था बेटा, कॉस b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू अगेन 1, और एंड लास्ट हमारा क्या था बेटा, tan a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू हमारा था, सॉरी ये 1 नहीं था, आई थिंक ये 1/2 था, ये 1/2 था और ये 1 था, हाँ ये था बेटा। तो कहा था बेटा फाइंड a b एंड c, तीनों वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ये आई थिंक सवाल बेटा हमारा लास्ट क्लास में था। ठीक है, कुछ इस तरीके का ही था। तो अब जरा देखते हैं बेटा कैसे फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। तो आप देखिए कि हमें पहले से ही पता है, हम जानते हैं कि साइन a प्लस बी माइनस सी 1/2 साइन कब होता है बेटा, तो साइन 1/2 होता है हमारा 30 डिग्री पर। तो हम इस 1/2 की जगह यहाँ पे साइन 30 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो बेटा सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, फिर से वही बात, हमें क्या पता है, कॉस b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 1/2 हमें पता है बच्चों, है ना। इसके ऊपर चलो एक चीज और लिख देता हूं, यहाँ पे हमें ये पता थी ना पहले से बात 1/2, तो उसकी जगह बेटा हमने लिखा, ऐसी ये बात हमें पता है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा कॉस b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू, अब हाफ, फिर से अब कॉस हाफ कब होता है, कॉस हाफ होता है बेटा 60 पर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री। तो देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, तो हमारे पास b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू कितना बनेगा, 60 डिग्री। इक्वेशन बेटा 2 बन गई। अगेन देखेंगे अब हम, अब अगेन हमारे पास एक लास्ट और दे रखा है, क्या दे रखा है, नाउ हमें ये और दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है कि tan a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए कब होता है, 1 कब होता है, tan 45 डिग्री पर होता है। तो फिर से देखो हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, tan a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। इस 1 की जगह 45 लिख सकते हैं, जैसे इस हाफ की जगह cos 60 लिख सकते थे और इस हाफ की जगह sin 60। तो यहाँ पर देखिए 10 से 10 यहाँ पर भी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 1, सॉरी 1 कह रहा हूँ 45,
तो ये इक्वेशन आ गई 3। बस आपके पास अब तीनों इक्वेशन और तीनों इक्वेशन से अब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, पहली इक्वेशन में a प्लस बी माइनस सी 30 गिवन है, दूसरी में b प्लस सी माइनस ए गिवन है। देखिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, क्या कर दूं, ऐड, तो देखिए यहां पे हमारा a माइनस में है और यहां a प्लस में, दोनों कट जाएंगे। या हमारा c माइनस में है और यहां पे c प्लस में, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा, b और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो क्या करते हैं बेटा, देखिए ऐड इक्वेशन 1 and 2, ऐड लिख दो, एडिंग लिख दो, जो मन करता है वो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए 1 और 2 को, तो 1 हमारी क्या है बेटा, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री है, और b हमारी सेकंड इक्वेशन हमारी बेटा क्या है, b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए इनको ऐड अगर करें हम, यहाँ देखिए c माइनस, यहाँ c प्लस कैंसिल आउट, यहाँ a माइनस a प्लस कैंसिल आउट, तो b प्लस b कितने b, 2b, और 30 60 जोड़ेंगे तो 90, तो b कितना आ गया बेटा, 90 डिवाइड बाय 2, तो b कितना निकला बेटा, 45 डिग्री। तो निकल गया बेटा b हमारा आंसर है। ठीक है, अब दूसरा हम निकालते हैं, a और c बचे। तो अब जरा फिर से हम इक्वेशन को ध्यान से देखें, फिर से जरा ध्यान से देखो बेटा इक्वेशन को। तो हम क्या देखते हैं कि a प्लस बी सी हमारा इतना, थर्ड इक्वेशन देखो। अब फिर से जरा ध्यान से देखो बेटा, पहली इक्वेशन में b प्लस का है और लास्ट थर्ड इक्वेशन में b माइनस का, तो अगर इनको जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल। पहली इक्वेशन में c माइनस का है और लास्ट इक्वेशन में c प्लस का है, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो c से c कैंसिल, क्या बचेगा, ओनली a, तो यहां से बेटा a भी फाइंड हो जाएगा। तो अब क्या कहते हैं बेटा, ऐड इक्वेशन 1 and 3। अब पहली और तीसरी को जोड़ दें, तो फर्स्ट एंड थर्ड को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, तो फर्स्ट को जोड़ोगे तो देखो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और लास्ट क्या है बेटा हमारी, a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, अब देखिए इनको जोड़ रहे हैं हम, तो देखो यहाँ पे b प्लस का है, b माइनस कैंसल, c माइनस c प्लस कैंसल, कितना बचा 2a, और 2a कितना होगा बेटा 75 डिग्री। अब तो a कितना हो जाएगा बेटा 75 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा आंसर। चाहो तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बना के लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइड करके लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक बचा है, क्या, c की वैल्यू। तो देखो इजी है बेटा c का तो निकालना, चाहे आप इक्वेशन 1 में a और b की वैल्यू रख दो, चाहे इक्वेशन b में a और b की वैल्यू रख दो, ठीक है, और चाहे इक्वेशन c में a और b की वैल्यू रख दो, आपको अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है, आपका आंसर। तो हम क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ, अच्छे से लिखें क्या, पुट द वैल्यू ऑफ, किस किस की वैल्यू निकले बेटा हमारे पास, a एंड b इन इक्वेशन, किसी में रख देते हैं, किस में रख दे, इसमें रख दे, लास्ट वाले में, चलो इन इक्वेशन थर्ड में रख दो बेटा। तो देखो थर्ड इक्वेशन क्या है, a प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री है। a कितना है आपके पास, a हमारा 75/2 बेटा। ठीक है, 75/2, c पता नहीं बच्चों, माइनस b कितना है हमारे पास, b है 45 डिग्री। ओके, सॉल्व करें 45 डिग्री। तो देखो ध्यान से बेटा, ये 45 माइनस में इधर प्लस में जाएगा, 75/2 प्लस में इधर माइनस में जाएगा, तो c कितना बन जाएगा बच्चों, 45, ये इधर गया प्लस 45, और ये इधर जाएगा तो माइनस 75/2। इसे सॉल्व करना है बच्चों में, तो c 45 90 माइनस 75/2। अब इसे एलसीएम लेके बच्चों सॉल्व कर लो बस। c इज इक्वल टू एलसीएम तो 2 ही आ जाएगा, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 180 माइनस 75। अब इसमें से घटा दो तो बेटा आंसर क्या आएगा, 105 डिवाइड बाय 2। चाहे तो बेटा से डिवाइड करके लिख दो। तो एक ये सवाल बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था होमवर्क के तौर पर, तो आप इसे भी देखिए। चलो उतार लीजिए, थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको। ठीक है, इसे भी कर लीजिए पॉज करके। समझना है तो बेटा दोबारा देखना, फिर से अपना रिपीट करना इस वीडियो को, फिर से देखना। ठीक है, तो आप दोबारा देख लेना इस वीडियो को अगर समझ नहीं आ रहा तो, लेकिन तब तक देखिए जब तक समझना है। ठीक है, फिर भी ज़्यादा बड़ी मतलब ऑडियंस तो मेरे पास है नहीं, बट जो भी है मैं अपना काम करता रहूँगा बेटा। जैसे मैंने बताया था कि मेरे को टीचिंग मेरी हॉबी है, मुझे पढ़ाना पसंद है, शुरू से ही मेरे को मतलब जो है इस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, तो इसीलिए बेटा मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। इसलिए मैं यूट्यूब पे आया बेटा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस सारी बंद पड़ी हैं। अब इतने दिनों से मैं अभी जिसे कहते हैं पगलाया सा जा रहा था, मैंने कहा क्या करूँ, तो मैंने कहा चलो यूट्यूब पे चाहे कुछ भी बच्चे होंगे कुछ तो देखेंगे ना मेरी वीडियो,
चाहे कोई भी हो। हाँ, मतलब किसी ना किसी को तो फायदा पहुंचेगा जो भी होंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो उतार लीजिए बेटा, ठीक है। तो आई होप आपने उतार लिया होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इसी तरीके के सवाल आपके पेपर में बनते हैं जो मैंने आपको कराए, या तो नॉर्मली बनेंगे यहां से या कुछ इस तरीके की। ओके, तो आगे बस इन्हीं सवालों को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये कुछ एक दो सवाल आर डी शर्मा के थे, कुछ नॉर्मल थे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी है 8.4, वो सबसे बेटा इंपॉर्टेंट है। 8.4 जो है ना, उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने तुम्हारे पेपर हर हालत में, और मैं आपको बढ़िया से डिटेल से कराऊंगा, उसे सारे एक एक सवाल करा दूंगा बढ़िया से। अब देखो बेटा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले समझिए, अगर a प्लस बी दो एंगल, इनका सम अगर 90 डिग्री हो जाए ना बेटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं हमारे। कोई भी दो एंगल जिनका सम कितना हो जाए 90 डिग्री, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होते हैं। तो कैसे होते हैं जरा इनकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, जो बी पे राइट एंगल है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है। और बेटा सवाल से ज्यादा मैं आपको ये बता रहा हूं, सवाल से ज्यादा कंसेप्ट ध्यान से सीखा करो। क्वेश्चन से ज्यादा आपको कंसेप्ट सीखना है ध्यान से, उस पर ज्यादा दिमाग लगाया करो। आजकल बच्चे भी ऐसे हो गए हैं कि मतलब मेहनत करना ही नहीं चाहते। मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, बच्चे भी ऐसे ना मेहनत करना ही नहीं चाहते। वो पता क्या चाहते हैं, वो तो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा टीचर मिल जाए ना जो उनको सिर्फ 30 या 40 सवाल करा दे जो पेपर में आने वाले हैं, और बस वो उन्हें ही कर दे और उन्हें करके अपना 90 क्वेश्चन अपने ले आए। मतलब मेहनत करने, सीखने की तो इच्छा ही नहीं है स्टूडेंट में आजकल, सीखना तो चाहता ही नहीं। बस कुछ रट्टू तोता टाइप का मिल जाए, कुछ ऐसा टीचर मिल जाए, या ऐसा कुछ उन्हें ग्रंथ मिल जाए, बुक मिल जाए, जो बस उसमें वही सवाल है जो पेपर में आने वाले हैं। तो बेटा इसे स्टडी नहीं कहते। स्टडी का मतलब होता है हमारे कि हमारे मेंटल का डेवलपमेंट, हमारा मेंटली डेवलपमेंट होता है, हमारा दिमागी विकास होता है उससे, इसीलिए कहते हैं। नंबर से नहीं बेटा, कुछ ज़्यादा चीज़ें होती हैं। हाँ ये है कि अब मैं तुम्हें भी क्या कहूँ, आजकल पेरेंट्स भी इसी तरीके के हो गए हैं। वो अपने बच्चे की मतलब जिसे कहते हैं स्मार्टनेस को उसके नंबरों से जज करते हैं कि नंबर बहुत अच्छे लाएगा तो मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है। आता उसे कुछ ना हो, बस रट के लाया वो है ना, रट्टू तोता बन गया, आता कुछ ना हो, लेकिन नंबर चाहिए। तो मैं उनकी भी नहीं बात मानता, लेकिन फिर भी बेटा स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले बताया, स्टूडेंट वो होता है जो क्यूरियस होता है, जो थोड़ा सा सोचने समझने की हिम्मत रखता है। तो कंसेप्ट को ध्यान से सीखा करो बच्चों, ना कि कोई क्वेश्चन कि हाँ ये क्वेश्चन करा दिया और इसे सीख लेते हैं पेपर में आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आते होंगे ना, आप सारे क्वेश्चन कर दोगे पेपर में, ठीक है। तो कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिया करो। तो देखो ट्रायंगल एबीसी गिवन है बेटा हमें, ये 90 डिग्री है हमारा। अब ये 90 डिग्री है तो बेटा देखो फिर से एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा हाइपोटेनियस, हाँ या ना, एंगल सी के लिए। अच्छा, तो अगर मान लीजिए ये एंगल सी अगर मैं थीटा डिग्री मान लूं बेटा, कितना मान लूं कि थीटा है, तो आप मुझे बताओगे कि एंगल ए कितना होगा? बता पाओगे एंगल ए कितना होगा बेटा? तो सबको पता है भाई, मुझे पता है, हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है एक राइट एंगल। एक राइट का किसी भी ट्रायंगल में होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी या 9th क्लास में प्रूव कर रखी है बकायदा हमने, हाँ है ना। तो एंगल ए कितना है हमें पता नहीं है, निकालना है। एंगल भी ऑलरेडी पता है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, और एंगल सी कितना है थीटा, तो ये 180। अब आप देखेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू 180, ये माइनस में इधर चला जाएगा 90 और ये माइनस हो जाएगा बेटा थीटा, ठीक है। तो एंगल ए कितना निकल जाएगा, देखिए 180 में से 90 जाएगा तो बन जाएगा 90 माइनस थीटा। तो आपका एंगल ए कितना बन जाएगा बेटा, इसे यहाँ लिख देता हूं मैं, 90 माइनस थीटा बन जाएगा बच्चों एंगल ए। पक्की बात? चलो बड़ा ट्रायंगल बना के लिख देता हूँ, बड़ा सा बना देते हैं यहाँ पे, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, ये 90, ये ए, ये बी और ये सी, ये अगर हमारा है थीटा डिग्री, ये 90, तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारा 90 माइनस थीटा। ओके, अब तो ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं इस थीटा एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखता हूं कि क्या क्या हो सकते हैं। तो थीटा एंगल के लिए बेटा सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा बेस, और ये क्या बन जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो आप जरा मेरे को बताइए कि साइन थीटा क्या होता है। देखियो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि एक फॉर्मूला क्या बताया था, पी बी पी
HHB ये बताया था, ठीक है कि नहीं। ये क्या होता है बेटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और ये क्या बताया था बेटा हमने, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यही तो चीजें बताई थी। तो आप देखेंगे साइन थीटा क्या था बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए सी के लिए, इस थीटा एंगल के लिए, थीटा के लिए साइन क्या बनेगा हमारा, ए बी अपॉन ए सी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है कि यही तो बताया था कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि कॉस थीटा क्या बनेगा बच्चों, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या बनता है बेटा, बेस अपॉन, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो देखिए बी सी अपॉन ए सी। और मैं आपसे बात करूं कि टेन थीटा क्या बनेगा, तो वो क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ए बी अपॉन बी सी। और आपसे बात करूं अब देखिए कॉसेक की, तो मुझे पता है कॉसेक किसका, साइन का अपोजिट होता है, तो इसका अपोजिट ही कर दो बेटा, उल्टा लिख दो, ए सी अपॉन ए बी। और नहीं तो हाँ देख लो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन से बेटा हमारे पास बचते हैं, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या बनेगा, कॉस का अपोजिट कर दो, तो क्या होगा बेटा, ए सी अपॉन बी सी, हाँ या ना, समझे। और एक और यहाँ लिख देते हैं, चलो साइड में, क्या बचा हमारे पास एक लास्ट, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या बनेगा, टेन का अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, बी सी अपॉन ए बी, नहीं तो हमें पता ही है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाँ या ना बच्चों, ठीक है कि नहीं है, सही है कि नहीं है बेटा। अब देखते हैं ध्यान से। अब ये तो बात हमारी इसकी होगी, ठीक है। अब जरा मैं आपसे बात करता हूं इस एंगल के लिए 90 माइनस थीटा के लिए, जो 90 माइनस है बेटा थीटा है, इस एंगल के लिए मैं बात करता हूं। तो देखिए इस एंगल के लिए ये बन जाएगा बेटा परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, बेस और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहना है। तो देखिए अगर मैं बात करूं आपसे क्या क्या, चलो कॉट को बेटा यहां लिख लेते हैं, नीचे आपको दिख ही रहा होगा, कॉट थीटा क्या था बेटा हमारे पास, बी सी अपॉन ए बी, इतना तो मेरे ख्याल से आई हो पाई रहा, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं इस एंगल के लिए, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा। अब इस एंगल के लिए देखिए क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अब ये बना, तो BC, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है बेटा, AC। इसी तरीके से मैं बात करूं आपसे cos 90 माइनस थीटा, तो इस एंगल क्या बना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है AB और हाइपोटेनस कितना है AC। अब मैं बात करूं tan थीटा के लिए, तो tan 90 माइनस थीटा, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या बनेगा बेटा, BC अपॉन AB, यही तो बनेगा BC अपॉन AB। अब अपोजिट लिखो बेटा, देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक क्या होगा, साइन का अपोजिट होगा, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, AC अपॉन BC। नहीं तो कॉस क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो AC अपॉन BC। ऐसे आप सेक थीटा की मैं आपसे बात करूं, सेक 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बनेगा, सेक कॉस का अपोजिट, मतलब कॉस का रेसिप्रोकल, तो AC अपॉन में AB, ठीक है कि नहीं है। और फाइनली कॉट 90 माइनस, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो वहां से देख लो बेटा, सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, AC अपॉन AB। अब कॉट क्या बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या बन जाएगा बेटा हमारा, AB अपॉन BC, यही तो बनेगा बेटा। अब देखते हैं कंपैरिजन, ये बन गया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन गए। देखिए ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, थीटा और 90 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है, इसीलिए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों के दोनों, ए और सी। आप देखो इनको जोड़ोगे ना तो थीटा से थीटा कैंसिल, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जरा हम देखते हैं, यहां देखिए बेटा कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो क्या है, BC अपॉन AC है। अब यहां देखिए कि BC अपॉन AC कहां है, देखिए ये रहा, मतलब कॉस थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, क्या लिख सकूं, मैं लिख सकता हूं क्या, अब ये तो आपने कर ही लिया होगा, यहां उतार देता हूं, क्या लिख सकता हूं, देखो बेटा मैं सबसे पहला फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस BC अपॉन AC किसके बराबर है, BC अपॉन AC मतलब कॉस थीटा के, तो क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के, ओके। ऐसे ऐसे लिख देते हैं बच्चों, कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला बेटा, अब देखें
कॉस 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर है, ए बी अपॉन ए सी है। तो यहां देखिए ए बी अपॉन ए सी कहां पर है, ये रहा। तो कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा। ओके, थोड़ी बेटा राइटिंग मैनेज कर लेना मेरी। ओके, साइन थीटा की, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर है, बी सी अपॉन ए बी। तो यहां पे देखें बी सी अपॉन ए बी कहां है, देखिए ये रहा। तो ये किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 tan 90 माइनस थीटा बराबर किसके हो जाएगा बेटा, कॉट थीटा के, ठीक है कि नहीं है। अब आगे सिमिलरली देखते चले जाते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा, देखिए ये किसके बराबर है, ए सी अपॉन बी सी। तो यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी कहाँ पर, ये देखिए रहा, ए सी अपॉन बी सी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। फिफ्थ क्वेश्चन, सेक 90 माइनस थीटा। तो देखिए सेक 90 माइनस थीटा ए सी अपॉन ए बी है। तो सेक 90 माइनस थीटा देखिए यहाँ पे ये रहा, ए सी अपॉन ए बी, ये किसके बराबर है, कॉसेक थीटा के। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉसेक थीटा। और एक लास्ट हमारा है कॉट 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, देखिए कॉट किसके लास्ट एक ये बचा, और ये किसके बराबर, यहां पर भी लास्ट बचा टेन थीटा के। तो यहाँ पे कितने बराबर बन जाएगा बेटा, टेन थीटा। तो ये हमारे होते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो आपको याद करने। मैंने ये बता दिया कि आए कहाँ से हैं, लेकिन आपको इन्हें क्या करना है, इन्हें आपको याद करना है, ठीक है। इन्हें आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि फॉर्मूले, बट मैंने ये बताया बने कैसे हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं, आप जरा ध्यान से देखेंगे कि ये जो एंगल है इसका और ये थीटा, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों को जोड़ दें, 90 माइनस थीटा, इसका एंगल और इसका एंगल कितना है, थीटा। इन दोनों को जोड़ें तो देखिए थीटा से थीटा कैंसिल, कितना बचेगा, 90। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो देखा जाए तो साइन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉस का, कॉस साइन का, टैन कॉट का, और कॉसेक सेक का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है, कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब इन दोनों एंगल का सम क्या होता है हमारा, 90 डिग्री होता है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बेटा, मैं आपको बताऊंगा। ये चीजें याद रखना कि अगर, ध्यान रखना बेटा, अगर साइन और कॉस इन दोनों के एंगल का सम 90 हो जाए तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जैसे बताऊंगा अभी कैसे, छोटी छोटी बातें। तो आप इसको पहले उतार लीजिए और आपको याद करना पड़ेगा। फिर एक दो चार छोटी बातें और बताता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर मैं 8.3 लेके आऊंगा, और उसमें पहले एनसीईआरटी और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड में बनते हैं ज़्यादातर, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले आप चलो इसे उतार लीजिए। उतारना नहीं, समझ में नहीं, बस आपको ये याद रखना है, बस आपको समझना है। उतारने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है, ठीक है कि नहीं, कि ये याद करने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ठीक है। तो इस पे देखिए बनते कैसे हैं क्वेश्चन, दो चार बता देता हूं, और उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यही बेसिक्स, छोटी छोटी बातें याद करनी है, और बेसिक चीजें ही अच्छे से सीखनी है बेटा, बेसिक चीजें ही अच्छे से सीखनी है। ये हमारे कुछ और नहीं। अब देखिए इस पे बनता कैसे, इस पे ऐसे कह देगा, पहले छोटी सी बात बता देता हूं, कह देगा सॉल्व कीजिए, ऐसे बोल देगा बेटा कि साइन 20 डिग्री अपॉन में कॉस 70 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से कह सकता है कि साइन 25 माइनस कॉस 65, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो कैसे कह सकता है, ऐसे बोल सकता है बेटा कि सेक 15 डिग्री, सेक 15 डिग्री अपॉन में कॉसेक 75 डिग्री। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं होते क्या है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने थोड़ा इस तरीके से लिख दिया, ओके। तो बताओ कहाँ बताऊँ, चलो यहाँ बता देते हैं, देखिए यहाँ बता देते हैं। पहले क्या है हमारे पास बेटा कि साइन 20 अपॉन में कॉस 70 डिग्री। आपको क्या सोचना है इस सवाल को करते समय, आपको ये सोचना है कि 90 में से, मतलब
90 में से कितने डिग्री घटाऊं कि 20 डिग्री मेरे पास आ जाए, क्या घटाना चाहिए मुझे 90। आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो आपको पता ही है कि साइन और कॉस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होंगे ही होंगे, ये एक दूसरे के बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि इन दोनों एंगल का सम कितना है, 90 होना चाहिए। तो आप सबसे पहले ये देख लो कि इन दोनों का सम 90 है कि नहीं है। देखिए 20 और 70 90 है, ऐसे यहाँ पर भी 25 65 90, 15 और ये 75 90। और आप देखिए क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है। चलो दूसरे में मैं चेंज कर देता हूँ बेटा, इसकी जगह कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ हमारा tan और cot, ठीक है, ये लिख देते हैं। तो देखिए ये भी क्या हमारे, एक तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं और दूसरा इन दोनों के एंगल का सम कितना है 90। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर और इन दोनों के एंगल का सम कितना है 90। तो ये कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाते हैं हमारे, ठीक है, कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएंगे, सेंस से कन्वर्ट हो जाएंगे मतलब एक दूसरे में। तो हमें कन्वर्ट कैसे करना होता है इन्हें, तो देखो 20 कैसे आएगा। देखिए अगर मैं साइन इस 20 को 90 माइनस 70 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता बेटा, और ये cos 70, तो है। आप चाहे तो cos को भी कन्वर्ट कर सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। हमें ये देखना होता है कि 90 में से कितना कैंसिल करें कि 20 आ जाए। तो देखिए 90 में से 70 डिग्री घटाऊंगा तभी तो 20 आएगा, तो इस 20 की जगह ये लिख सकता हूं। मतलब 20 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है वो देखना पड़ता है। आप चाहो तो इसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो तो अभी से देखो बेटा, साइन 90 माइनस थीटा, 70 थीटा की जगह लिखा है साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 में थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसे क्या लिख सकते हैं कॉस, और थीटा की जगह कितना लिखा है 70, तो कॉस 70 और अपॉन में नीचे कॉस 70। तो देखिए कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया 1। तो मैंने ये बात बताई थी कि ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे हम इसे देखें दूसरे को सॉल्व करें, तो दूसरे को सॉल्व करके, तो पहला तो बेटा हो गया हमारा सॉल्व, है ना। दूसरे को सॉल्व करें बेटा, देखो सेकंड को क्या रहा है, tan 25 माइनस कॉट 65 डिग्री। अब यार ध्यान देखो बेटा, फिर से वही बात, tan और cot दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, क्योंकि tan cot में बदल जाता है, cot tan में बदल जाता है। अब इन दोनों के डिग्रीज का सम देखो एंगल का, 25 65 90 बन रहा है, तो ये भी कन्वर्ट हो ही जाएंगे कहीं ना कहीं एक दूसरे में। तो tan को चाहे तो cot को किसी को भी कन्वर्ट कर लो बेटा। तो देखिए tan 90 में से कितना घटाऊं कि 25 आ जाए, तो आपको पता है 90 माइनस 65 या उसका कॉम्प्लीमेंट देख लो, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, और 8 में से 6 गया 2, और यहाँ पे माइनस कॉट 65 लिखा ही हुआ है। किसी एक को बेटा, किसी एक पेयर को चेंज करते हैं, दोनों को नहीं करते, नहीं तो फिर वो कन्वर्ट ही हो जाएगा, फिर कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो अब इसे देखते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। अभी देखिए वहां लिखा है कॉट थीटा, और थीटा की जगह कितना लिखा है यहाँ पे 65, तो इसे क्या लिख सकते हैं 65 माइनस कॉट 65। अब देखिए दोनों, ये प्लस है ये माइनस, दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा आंसर 0। तो इस तरीके से बेटा सवाल सॉल्व करने हैं। ऐसे एक लास्ट कर लेते हैं, देखिए ये भी उसी की तरह होगा। चलो इस बार कॉसेक को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर क्या है sec 15। अब फिर से मुझे पता है बच्चों कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, और दोनों एंगल का सम कितना है 90। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, sec 15 और अपॉन में कॉसेक। अब देखिए कॉसेक 90 में से कितना माइनस किया जाए कि 75 आ जाए, तो आपको पता है 15, यही तो है। तो अब आप क्या लिख सकते हो बेटा, sec 15 अपॉन में cosec 90 माइनस थीटा, क्या होता है बेटा sec थीटा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं sec, और थीटा की जगह क्या लिखा है 15, तो 15 ये फिर से कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 1। तो ये थोड़ा बेसिक है, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ सवाल लेके आऊँगा इस पर अच्छे बढ़िया बढ़िया, जो आपके स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों बच्चों के लिए होंगे, ठीक है। तो आप बढ़िया से रिवाइज करिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, ठीक है कि नहीं है। फिलहाल अभी तो बहुत ही कम ऑडियंस मेरे पास जैसे मैंने कहा है, लेकिन फिर भी चले आप इसे उतार लीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ओके, गुड बाय।